भगवद गीता वर्टिकल बार अध्याय 7 प्रज्ञा और बोध वर्टिकल बार सारांश। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे बताएंगे कि अनासक्ति का अभ्यास करके कोई उन्हें ईश्वर को कैसे जान सकता है। कृष्ण अब अर्जुन को यह बताने पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वह भगवान ब्रह्मांड का मूल सार है और उसका वर्तमान रूप सिर्फ एक सांसारिक अवतार है। अधिकांश लोग कृष्ण समझाते हैं यह नहीं समझ सकते कि वह सभी चीजों का सार है। अज्ञानी लोग कृष्ण की शक्ति में फंस गए हैं। उन्होंने जो कुछ भी बनाया है उसमें वे देख सकते हैं, हालांकि अन्य लोग 3 गुणों से परे देख सकते हैं और ईश्वर को सभी के शाश्वत सार के रूप में पहचान सकते हैं। कृष्ण अपनी पूजा करने वालों को 4 प्रकारों में विभाजित करते हैं: संकटग्रस्त व्यक्ति, शक्ति साधक, ज्ञान साधक और ऋषि। ऋषि वह प्रकार है जो पहले से ही योग और ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त कर चुका है और ईश्वर और स्वयं के स्वरूप को समझता है। जो लोग भगवान की प्रकृति को समझते हैं वे पूर्ण स्वतंत्रता, बटा और स्वयं और कार्रवाई की प्रकृति को भी जानते हैं। कृष्ण का संवाद इस अध्याय में एक निश्चित रूप से भक्तिपूर्ण या भक्ति की ओर मुड़ता है। उनका ध्यान अब समझ या मुक्ति प्राप्त करने के रास्तों के बजाय भगवान की समझ पर है। कृष्ण बताते हैं कि वह न केवल सभी अस्तित्वों का बल्कि बोधगम्य दुनिया का भी सार है। जैसे वह एक शरीर में अवतरित होता है वैसे ही वह ब्रह्मांड और उसकी सामग्री दोनों का सार है। वह अर्जुन को जो बताने की कोशिश कर रहा है वह यह है कि लोग अक्सर उसके हिस्सों या दुनिया को अपनी इंद्रियों के साथ अनुभव करते हुए गुमराह करते हैं, उसकी प्रकृति को समझने में असफल होते हैं जिसे समझा जा सकता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि कृष्ण के अलावा अन्य देवताओं की पूजा करके भी लोग उन्हें ईश्वर पा सकते हैं क्योंकि वे सभी देवता हैं। यह विचार हो सकता है और इसकी व्याख्या की गई है। दोनों का अर्थ है कि कृष्ण सर्वोच्च भगवान है और उनके अन्य सभी प्रतिनिधित्व है और कृष्ण और अन्य सभी देवता भगवान की प्रत्येक अभिव्यक्ति है जो स्वयं भी है। भगवद गीता में अध्याय 7 ज्ञान और प्राप्ति के 20 महत्वपूर्ण बिंदु। 1. ज्ञान की परिभाषा। भगवद गीता के अनुसार बुद्धि चीजों को देखने और वास्तविकता की परम प्रकृति को समझने की क्षमता है। 2. भेदभाव का महत्व। विवेक ज्ञान का एक अनिवार्य पहलू है और स्थायी और शाश्वत को अस्थायी और क्षणभंगुर से अलग करने के लिए आवश्यक है। 3. स्वयं और शरीर के बीच का अंतर। भगवद गीता सिखाती है कि स्वयं शरीर से अलग है और शरीर केवल स्वयं का एक साधन है। 4. वैराग्य की अवधारणा। वैराग्य को ज्ञान के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों के प्रति आसक्ति से मुक्त होने में मदद करता है। 5. ज्ञान में कर्म की भूमिका। भगवद गीता सिखाती है कि ज्ञान को साकार करने के लिए कर्म आवश्यक है और कर्म को परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना किया जाना चाहिए। 6. भक्ति का महत्व। परमात्मा की भक्ति को ज्ञान के एक आवश्यक पहलू के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह मन को शुद्ध करने और परम सत्य को समझने के करीब लाने में मदद करता है। 7. योग की भूमिका। योग को ज्ञान को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है
क्योंकि यह मन को शांत करने और परमात्मा के साथ मिलन की स्थिति में लाने में मदद करता है। 8. मन की स्थिरता का महत्व। भगवद गीता सिखाती है कि ज्ञान को साकार करने के लिए मन की स्थिरता आवश्यक है, क्योंकि यह मन को शांत करने और आंतरिक शांति की स्थिति में लाने में मदद करता है। 9. समचित्तता का महत्व। समचित्तता को ज्ञान के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को सुख और दर्द दोनों में अविचलित रहने में मदद करता है। 10. करुणा का महत्व। करुणा को ज्ञान के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह सभी प्राणियों की एकता को देखने और सभी के लिए लाभकारी तरीके से कार्य करने में मदद करता है। 11. बुद्धि की भूमिका। बुद्धि को ज्ञान को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह स्थायी और अस्थायी के बीच भेदभाव करने में मदद करता है। 12. ज्ञान और अज्ञान के बीच का अंतर। भगवद गीता सिखाती है कि ज्ञान और अज्ञान दो विरोधी शक्तियां हैं और ज्ञान अज्ञान को दूर करने से उत्पन्न होता है। 13. आत्म साक्षात्कार का महत्व। आत्म साक्षात्कार को ज्ञान के अंतिम लक्ष्य के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को पूर्ण समझ और परमात्मा के साथ मिलन की स्थिति में लाता है। 14. कर्म की अवधारणा। भगवद गीता सिखाती है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और यह ज्ञान हमें इस तरह से कार्य करने की आवश्यकता है जो सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाए। 15. कर्म के फल से वैराग्य का महत्व। भगवद गीता सिखाती है कि बुद्धिमान और दयालु तरीके से कार्य करने के लिए व्यक्ति को कर्म के फल से अलग होना चाहिए। 16. इंद्रियों की भूमिका। इंद्रियों को ज्ञान में बाधा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे आसक्ति और व्याकुलता की ओर ले जाती है। 17. भौतिक वस्तुओं से वैराग्य का महत्व। भौतिक वस्तुओं से वैराग्य को ज्ञान के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह आसक्ति से मुक्त होने और परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। 18. अहंकार की भूमिका। भगवद गीता यह सिखाती है अहंकार ज्ञान के लिए एक बाधा है और परम सत्य को समझने के लिए इसे दूर करना होगा। 19. समर्पण का महत्व। समर्पण को ज्ञान के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को नियंत्रण छोड़ने और ईश्वर पर भरोसा करने में मदद करता है। 20. ज्ञान का अंतिम लक्ष्य। ज्ञान का अंतिम लक्ष्य भगवद गीता के अनुसार। Thank you to watching our video. Please subscribe our channel, like, comment, share our video. Thank you.